मैं बात कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे आयत के बारे में जानेंगे। आयत की पहचान कैसे होती है, आयत क्या है और बहुत सी चीजों के बारे में जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसी रोचक जानकारियाँ जो हमारे ज्ञान और नॉलेज को बढ़ा सके। तो बिना देर के भी हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक आयत की पहचान कैसे होती है। ठीक है, एक आयत की पहचान का सबसे आसान तरीका है कि उसकी कोई भी दो भुजाएं एक बराबर होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये आयत है, ठीक, अगर इसके नीचे की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तो ऊपर की भी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी पहचान है। और अगर इसकी साइड की यानी कि लंबाई इसकी अगर 12 सेंटीमीटर रहेगी तो इसके इधर वाली भी 12 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी पहचान है आयत की दो भुजाएं एक बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे इस आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यानी कि किसी भी एक आयत का क्षेत्रफल पूछे किसी भी सवाल में तो उस आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के सवाल लगभग 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, 10वीं क्लास में आता है। ठीक है, कभी कभी बाय चांस हमारे रिलेटिव या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एक आयत का क्षेत्रफल या फिर और भी चीजें पूछ सकता है। ठीक, सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः है। ठीक है, यानी और 20 सेंटीमीटर है तो एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब कि ये बोल रहा है कि एक ये खेत है आयताकार, ठीक है, खेत है, ये आयताकार का एक खेत है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है कि 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है कि 15 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी जो चौड़ाई बोल रहा है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक, इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और कह रहा है कि है तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, क्षेत्रफल हमें यानी कि पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है या फिर हम उसे सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, उस सूत्र को हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है या फिर हम सूत्र कह सकते हैं। इससे होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि ये आयत का जो ये होता है आयत का फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसी हिसाब से हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मान लीजिए इस फॉर्मूले के हिसाब से लंबाई इसकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15। ठीक, और जो चौड़ाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए फॉर्मूले में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दिया, गुणा डाल दिया। ठीक, अब हम यहाँ पे डाल देंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसे करके देखते हैं। ठीक, इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं, ठीक, गुणा करके देख लेते हैं 15 और 20। ठीक है, ठीक है, 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लग गया 1, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, ये आ गया हमारा 300। ठीक, यानी कि हमारा क्षेत्रफल आ गया 300 सेंटीमीटर। ठीक है, 300 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि इस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा 300 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जो क्षेत्रफल होगा 300 सेंटीमीटर होगा। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले के हिसाब से आप भी किसी भी मतलब आयताकार का फॉर्मूला यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको एक
और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आयत का क्षेत्रफल निकालने को पूछा गया हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक दूसरा सवाल देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पूछा गया है एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी चौड़ाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंबाई इसकी बात करें तो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और पूछा गया है कि मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि इस मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अब इस मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक। अब हम क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे, ठीक, यानी कि उस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि एक आयत का सूत्र होता है, जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक। लंबाई गुणा चौड़ाई ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक। ठीक, अब इसी सूत्र के हिसाब से इसे करके हम देखेंगे, ठीक है। इसमें लंबाई कितनी दे रखी है 12, ठीक, गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है 15, ठीक। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे और गुणा करके जो आएगा हमारा हम लिख देंगे, और यही जो है आयत का मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। गुणा करके देख लेते हैं। ये हमारा आ गया 180, ठीक है, यानी कि इस आयत का मैदान का जो हैगा क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यानी मैदान का जो क्षेत्रफल हैगा 180 सेंटीमीटर होगा, ठीक। इस तरह से बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप भी देख सकते हैं निकाल के, और आयत का क्षेत्रफल निकालना आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आयत का परिणाम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।